सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आज हम ये समझने वाले हैं कि एल्यूमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। अब अगर तुम्हें एक यूनिट प्रोडक्शन को एल्यूमिनेट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, वेरिएबल ऑन RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो वेरिएबल ऑन RHS शुड बी रिप्लेस्ड बाय RHS ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्शन फॉर एवरी पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल्स A एंड B। कुछ भी नहीं समझा, राइट? रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, आई एम हियर, समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म की है, इसमें A और B दोनों के दोनों कैपिटल लेटर्स है, अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म की है तो इसका मतलब वो एक यूनिट प्रोडक्शन है। अगर वो यूनिट प्रोडक्शन है तो इसके अंदर ये जो B है उसको हम ये B जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उससे रिप्लेस कर देंगे। एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन के अंदर ऊपर ऊपर से यही होता है, ठीक है? अब एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। एंड वन मोर थिंग, आज हम सिर्फ और सिर्फ यही सीखने वाले हैं कि यूनिट प्रोडक्शन को कैसे एलिमिनेट करता है। उसके अलावा और कोई भी दूसरा एलिमिनेशन का जिक्र हम नहीं करने वाले या उसको हम नहीं अप्लाई करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि A B को प्रोड्यूस कर रहा है और B इसको प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट प्रोडक्शन कहाँ पे है? यूनिट प्रोडक्शन ये है, तो कैसे इस यूनिट प्रोडक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे? देखो, मैंने तुम लोग को क्या बोला था, जो भी B प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो अभी दिस वुड बी A प्रोड्यूसेस A/B एंड B प्रोड्यूसेस, यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट हो गया, ओके? अब सेकेंड एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल के अंदर यूनिट प्रोडक्शन कहाँ पे है? देखो, जो B है वो C प्रोड्यूस कर रहा है, B इज प्रोड्यूसिंग C, बिल्कुल इसी फॉर्म का है, राइट? मतलब ये यूनिट प्रोडक्शन है। अब इसको कैसे हम एलिमिनेट करेंगे? जो भी C प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो द आंसर वुड बी, राइट, A ला B एंड C के जगह पे जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे A, ठीक है? एंड C प्रोड्यूसेस B, खत्म, सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लाइक इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से अलग प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस होता है। अब चेन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, B प्रोड्यूसेस C, यूनिट प्रोडक्शन, C प्रोड्यूसेस D, यूनिट प्रोडक्शन, D प्रोड्यूसेस E, यूनिट प्रोडक्शन, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे कैसे चेन बन रही है? B C को प्रोड्यूस कर रहा है, C D को प्रोड्यूस कर रहा है, D E को प्रोड्यूस कर रहा है और E A को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो ये चेन हो गई ना। तो अभी ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, मतलब जहाँ पे चीज़ों का एंड हो रहा है, वो एंड प्रोडक्शन के जितना करीब हो सके उतना करीब तुम्हें लाना है। और दूसरी चीज़, ऐसा ना हो कि तुमने तुम्हारा आंसर तो निकाल लिया बट चीज़ों का मीनिंग ही चेंज हो गया। चीज़ों का मीनिंग ना चेंज करते हुए हमें हमारा काम करना है। अभी ये जो भी मैंने कहा है इसका मतलब क्या है, मैं तुम लोग को एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। देखो, अभी अगर इसी क्वेश्चन की हमने बात की तो हमारा चेन क्या बन रहा है? हमारा चेन बन रहा है B C को प्रोड्यूस कर रहा है, C D को प्रोड्यूस कर रहा है, D E को प्रोड्यूस कर रहा है और E स्मॉल a को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो टर्मिनल्स होता है ना, ये जो स्मॉल a होता है, मतलब स्मॉल a, स्मॉल b वगैरह 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 टर्मिनल्स, वो टर्मिनल्स कभी भी कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। हमेशा कैपिटल लेटर्स यानी कि नॉन टर्मिनल्स ही प्रोड्यूस करता है। तो स्मॉल लेटर यानी कि टर्मिनल्स कुछ भी कभी प्रोड्यूस नहीं करता। तो बेसिकली दैट इज द एंड, ये हमारा फुल स्टॉप है, ओके? तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम आते हैं B प्रोड्यूसेस C के ऊपर। तो अभी यहाँ पे B प्रोड्यूसेस C जो है वो एक यूनिट प्रोडक्शन है जिसे हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। अब अगर
बी सी को प्रोड्यूस कर रहा है, सी डी को प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है और ई एट द एंड ऑफ द डे ए को प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज द एंड, विच इज द फुल स्टॉप। तो अगर सारे के सारे लोग एट द एंड ऑफ द डे ए के पास ही जाने वाले हैं, सब ए को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके लिए इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा ये ए हम सी के जगह पे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यूनिट प्रोडक्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और चीजों का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। मतलब अब यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, एस ए बी ए बी, सी के जगह पे हम बस ए लिख देंगे, सी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे। देखो यूनिट प्रोडक्शन भी एलिमिनेट हो गया एंड चीज़ों का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सी डी को प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है और ये एट द एंड ऑफ द डे ए को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कह सकता है कि सी ए को प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल एज दैट। ओके, तो ये है, ऐसे सम्स को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एंड अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि ये यूनिट प्रोडक्शन क्यों नहीं है, ये इस फॉर्म का नहीं है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे एक भी है, यहाँ पे ए भी है, दो कैपिटल लेटर्स ना। ये क्यों नहीं यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ए है बट वो स्मॉल लेटर, इट इज अ टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट, सी प्रोड्यूसेस डी। अब सी प्रोड्यूसेस डी ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है जिसे हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगेन सी अगर डी को प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है, ई ए को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर सबको एट द एंड ऑफ द डे ए के पास ही जाके मरना है, तो सीधा सीधा हम इस ए को ही डी के पास भेज देते हैं, ए को डी से रिप्लेस कर देते हैं। इससे अगेन यूनिट प्रोडक्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और चीज़ों का मतलब भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे। देखो जो हमारा यूनिट प्रोडक्शन है वो एलिमिनेट हो गया और चीज़ों का मतलब भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है, ई ए को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि डी ए को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने डी को ए से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज डी प्रोड्यूसेस ई। अब ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है जिसे हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है और ई ए को प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज सेइंग डी ए को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम वैसे लिखेंगे डी ए को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे जो हमारा यूनिट प्रोडक्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया और चीज़ों का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ओके, एंड ई प्रोड्यूसेस ए, ये वैसे का वैसा रहेगा, ये इसका आंसर है। अब हम ये समझेंगे कि अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली कैसे सॉल्व करता है तो स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। एक ब्रेक के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व करके रखा है, मैं इसे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। CFG G इज इक्वल टू, ये हमारा ग्रामर है और ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स दिए गए हैं। अब ये जो ग्रामर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये सेक्शन वी सेक्शन है। वी का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब हमारे प्रोडक्शन रूल्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वेरिएबल्स का मतलब बेसिकली कैपिटल लेटर्स। तो एस और ए दो ही वेरिएबल्स थे, तो हमने एस और ए यहाँ पे लिख लिया। इस सेक्शन का नाम होता है टी। टी का मतलब होता है टर्मिनल्स। तो जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल सिंबल्स होते हैं प्रोडक्शंस में के, वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखते हैं। ए और बी स्मॉल लेटर्स दो है हमारे पास, तो दोनों लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद पी मतलब बेसिकली प्रोडक्शन रूल्स, तो सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पे हमने लिख लिया है। पी का मतलब वो होता है, एंड एस का मतलब होता है स्टार्ट सिंबल, तो स्टार्ट सिंबल हमेशा एस होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेट G dash is equal to this be CGF that does not contain unit production। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर G is equal to ये है और जो प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए गए हैं वो ये है, और इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स के अंदर हमें सारे के सारे यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है, तो जब इन सारे के सारे यूनिट प्रोडक्शंस को हम एलिमिनेट कर लेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हम इस G डैश के अंदर मोल्ड करेंगे, ठीक है। मतलब वो फाइनल आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। लेट P डैश इज इक्वल टू P। P डैश इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। P का मतलब क्योंकि वही होता है, राइट। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे। जो भी यूनिट प्रोडक्शन हमें एलिमिनेट करना है वो सारे के सारे यहीं पे, राइट। तो इन्हीं दो प्रोडक्शन रूल्स को हम तोड़ेंगे यहाँ पे।
देखेंगे कि क्या क्या सब प्रोडक्शन है। मतलब S जो है वो ASB प्रोड्यूस कर रहा है, ASB प्रोड्यूस कर रहा है, SA प्रोड्यूस कर रहा है और S ये AB प्रोड्यूस कर रहा है, AB प्रोड्यूस कर रहा है, AB प्रोड्यूस कर रहा है और AA प्रोड्यूस कर रहा है। लिख लिए सारे के सारे सब प्रोडक्शंस। अब हमें ये देखना है कि यूनिट प्रोडक्शन कहाँ पे है। यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे इसका मतलब। तो इस यूनिट प्रोडक्शन को हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? जो ये A है उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ वॉट एवर इट इज़ प्रोड्यूसिंग। तो A क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? A जो है वो AB प्रोड्यूस कर रहा है, B प्रोड्यूस कर रहा है और A प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो न्यू प्रोडक्शन होगा वो ये होगा, जिसके अंदर S जो है वो जो A प्रोड्यूस कर रहा है, इस A को हम रिप्लेस कर देंगे विथ वॉट एवर दीज थिंग्स ही इज प्रोड्यूसिंग, विच इज AB, B और A। खत्म। तो अभी और कोई भी यूनिट प्रोडक्शंस यहाँ पे नहीं है। जो प्रॉब्लम था हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर है उसको P डैश के अंदर डालेंगे। P डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हम हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो अभी फाइनल आंसर क्या होगा? देखो, S को हमने रिप्लेस किया था, तो S जो है हमारा वो ASB और A तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है, बट इसके बाद जो हमारा न्यू S है वो AB, B और A भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आगे हमने AB, B और A भी लिखा। A क्यों नहीं लिखा आगे? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो दो A नहीं लिखेंगे। तो ये है, और A जो है वो AB, B और A ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यूनिट प्रोडक्शन को बेसिकली एलिमिनेट करने के बाद ये आंसर हमारे पास आता है, जो हमने P डैश के अंदर डाल दिया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो आंसर होता है वो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे G डैश, यहाँ पे S और A क्या है, इसके अंदर के जितने भी वेरिएबल्स है यानी कि जितने भी कैपिटल लेटर्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज S एंड A। उसके बाद इसके अंदर के जितने भी टर्मिनल्स है, विच इज स्मॉल लेटर्स या नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज स्मॉल a एंड स्मॉल b। उसके बाद P डैश जो है वो ये है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आंसर निकाल के रखा है। एंड जो S है वो तो स्टार्ट सिंबल, वो तो वैसा का वैसा रहता है। ओके, अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें देना चाहूँगा। वो होमवर्क क्वेश्चन ये है, आप या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे आंसर, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।